Hello everyone. In last lecture we have studied about the canal outlet और canal outlet के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि canal outlet क्या होता है और उसके कितने टाइप है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कि अगर हम canal outlet की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो जो भी हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं उसके लिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में जानना है कि कैसे हम इसके आधार पर हम लोग आउटलेट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. ठीक है, तो जो हम लोगों ने आउटलेट उसी के कंटिन्यूएशन में भी हमको कुछ फैक्टर्स हैं उनको पढ़ना है. तो जो हम लोगों ने आउटलेट पढ़ा था उस आउटलेट में हम लोगों ने 3 तरीके के आउटलेट पढ़े थे. एक था हमारा मतलब फ्लेक्सिबल रिजिड कनाल आउटलेट. ठीक है, तो जो हमने फ्लेक्सिबल और रिजिड टाइप के कनाल आउटलेट पढ़े रखे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी हमारा कनाल होता है, कनाल में हमें क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सेस वाटर हमारा आउटलेट में क्या है कि आउटलेट जो है फुल्ली कल्टीवेटर के कंट्रोल में होता है. ठीक है, उसको जो ऑपरेट करता है, जो उसको मेंटेन करता है वो कल्टीवेटर ही करता है. और जब भी हमारा एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर आ रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो क्या करता है कि उस फील्ड से पानी को डिस्चार्ज करता है. ठीक है, उसको या फिर वो क्या कर सकता है कि रोक भी सकता है, उसको अपने फ्लो को स्टॉप भी कर सकता है अपने मतलब आउटलेट को क्लोज करके. ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने आउटलेट के बारे में पढ़ा था. अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट टर्म है हमारा इसके रिगार्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग F से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को F से डिनोट करते हैं. और जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कनाल आउटलेट की परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे. तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक रेशियो है. इट इज द रेशियो of rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of discharge of the distributing channel. देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक रेशियो है. ठीक है, ये रेशियो किन किन चीज़ों का है. तो डिस्चार्ज का रेशियो, ठीक, दोनों जो है वो हमारा डिस्चार्ज ही है. डिस्चार्ज का रेशियो है. जो हमारा स्मॉल क्यू है वो डिस्चार्ज जो है वो हमारा आउटलेट का बता रहा है. और जो ये हमारा कैपिटल क्यू है ये डिस्चार्ज बता रहा है जो भी हमारा रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है उसका. ठीक है, क्योंकि जो पानी है हमारा वो कैसे आ रहा है, जो मेन कनाल है, मेन कनाल से पानी जो है हमारा ब्रांच में आ रहा है, ब्रांच से हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स से होते हुए जो है वो फील्ड में जा रहा है. तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, उस डिस्ट्रीब्यूटरी से जो भी हमारा वाटर कोर्स अटैच होगा तो उस वाटर कोर्स के हेड पर ही हम लोग जो आउटलेट लगा रहे हैं. ठीक है, तो सपोज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी है उस डिस्ट्रीब्यूटरी में हमारा कैपिटल क्यू मेक का डिस्चार्ज जा रहा है. ठीक है, यानी कि ये जो कैपिटल क्यू है हमारा वो क्या बता रहा है कि डिस्चार्ज, कैपिटल क्यू इज डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल. ठीक है, डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल. ठीक है, यानी कि जो हमारा कैपिटल क्यू डिस्चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी में है, उस डिस्ट्रीब्यूटरी से जब हमारे आउटलेट तक पानी पहुंच रहा है तो आउटलेट तक कितना पानी पहुंचा है हमारा स्मॉल क्यू. ठीक है, और स्मॉल क्यू जो है वो क्या बताता है, डिस्चार्ज एट द आउटलेट. तो ये जो हमारा डिस्चार्ज का वेरिएशन हो रहा है कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में जो हमारा पानी है डिस्ट्रीब्यूटरी में वो कितना है, कैपिटल क्यू,
और जो हमारा आउटलेट है वहां पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, स्मॉल क्यू क्यूमे का। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा जो क्यू है वो स्मॉल क्यू जो है वो हमारा डिस्चार्ज एट दी आउटलेट है, और इसमें अगर हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, डी क्यू बाई क्यू। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी, ये हो गया हमारा कहाँ का, स्मॉल क्यू आउटलेट का। ठीक है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ठीक, ये जो क्यू है हमारा कैपिटल क्यू, ये कहाँ का डिस्चार्ज बता रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का। ठीक है, तो क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, तो ये हो गया हमारा डी क्यू बाई क्यू। ठीक, यानी कि अगर हम ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या बताता है कि इट इज द रेशियो। ठीक है, ये जो है हमारा रेशियो बता रहा है, इट इज द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट टू द रेट ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल जो यहाँ पर जो एफ है, एफ क्या बताता है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की सिंपली डेफिनेशन तो यही होती है कि दोनों में डिस्चार्ज का वेरिएशन जो आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्चार्ज आ रहा है हमारा आउटलेट और हमारा जो भी उसका रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, उसके रेशियो को ही हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अब बात क्या आती है कि जो हमारा ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको अगर हम डेरिवेट करें तो फिर इसको हम किस तरीके से इसको डेराइव करेंगे, तो इसका डेरिवेशन भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई क्यू चैनल है, ठीक है, स्मॉल सपोज जो भी हमारा आउटलेट है, उस आउटलेट पर हमारा जो हेड है वो क्या है, कैपिटल एच। ठीक है, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव चैनल है उसके आउटलेट पे जो हमारा हेड आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैपिटल एच। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम उसको डिराइव करने जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि एक हमारा आउटलेट है, उस आउटलेट पे जो हेड आ रहा है वो हेड कितने का है, कैपिटल एच का। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्चार्ज को हमने देखा कि उस आउटलेट पे डिस्चार्ज को हमने क्यू मान रखा है और हेड को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड चैनल का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो एक्सप्रेशन क्या है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एच टू द पावर एन। ठीक है, ये स्मॉल क्यू जो है वो उस हेड का डिस्चार्ज बता रहा है और एच जो है वो हेड बता रहा है, उस पर्टिकुलर आउटलेट का हेड बताएगा। ये जो सी है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और एम जो है वो हमारी इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया वो कहाँ का आ गया, हमारा फील्ड चैनल का। ठीक, तो ये जो फील्ड चैनल का हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन, जहाँ पर सी इज कांस्टेंट and m is small m is outlet index, small m is outlet index। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि q का जो एक्सप्रेशन है हमारे डिस्चार्ज का वो q इज इक्वल टू सी इंटू एच टू द पावर m है, तो ये हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे c जो है वो हमारा कांस्टेंट है और m जो है वो आउटलेट इंडेक्स है, ये भी एक तरीके का कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, वो क्या है, h। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो h के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू एच टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी एच। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को, c इज कांस्टेंट, m
तो अगर h टू द पावर m को अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा m इंटू h टू द पावर m माइनस 1, और जो वेरिएबल एक है q के रिस्पेक्ट में वो h है, तो यहाँ पर क्या हो गया dh। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन था, फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वेशन को कैसे लिख रहे थे हम, dq बाई q, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट सेक्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हमने ये जो dq की वैल्यू है ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन dq का। ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं इसको, इस क्योंकि हमें जो हम इसमें डिराइव कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वेशन के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो हमने dq की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको q से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें इस फ्लेक्सिबिलिटी वाले इक्वेशन के टर्म में हमको f की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, q से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा dq बाई q, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी जो भी आएगी इस एक्सप्रेशन की उसको हम लोग सिंपली इसमें पुट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू dq बाई स्मॉल q में। ठीक है, तो ये अगर हमने इसको इस इक्वेशन को स्मॉल q से डिवाइड कर दिया, क्योंकि dq का इक्वेशन ऑलरेडी वी हैव। ठीक, अब हमने इसको q से अगर स्मॉल q से डिवाइड किया तो स्मॉल q का जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको स्मॉल q से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो c से c है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और dq बाई q का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास m इंटू डी एच बाई एच। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा m है ये ऊपर जाएगा माइनस m, जैसे देखो यहाँ पे m इंटू एच टू द पावर m माइनस 1, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस m इंटू डी एच। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये क्या होगा हमारा m इंटू डी एच इंटू एच टू द पावर माइनस 1, और इसी को हमने क्या किया यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया dq बाई q का, ये क्या आ गया m इंटू डी एच बाई एच। ठीक, ये जो वैल्यू है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वेशन में, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है dq बाई q स्मॉल q, ये वैल्यू हमको क्या मिल गई है, m इंटू डी एच बाई एच। ठीक है, m इंटू डी एच बाई एच, ये वैल्यू हमारे पास dq की आ गई, dq बाई q की आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसके इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए अब हमको ये फैक्टर की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, यानी कि d कैपिटल Q बाई Q, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हमने जो अभी तक फील्ड चैनल के आधार पर निकाला था, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे जो हमारा पेरेंट चैनल होगा, उस पेरेंट चैनल के आधार पर हम इक्वेशन निकालेंगे डिस्चार्ज का, और फिर उसमें हम लोग सेम इसी प्रोसेस से उसको कैलकुलेट करेंगे कैपिटल Q की वैल्यू। ठीक है, तो similarly for the parent channel, similarly for the parent channel, similarly for the parent channel, अब अगर हम पेरेंट चैनल के लिए डिस्चार्ज का इक्वेशन लिखेंगे तो वो डिस्चार्ज का इक्वेशन हमारे पास आएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू C इंटू डी टू द पावर n। ठीक है, C इंटू डी टू द पावर n। अब यहाँ पर C और n, C क्या है हमारा, जैसे एज इट इज कांस्टेंट उसमें फील्ड चैनल में था, C जो था हमारा कांस्टेंट था, उसी तरीके से हम पेरेंट चैनल में भी ये जो C की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, और n जो है हमारा यहाँ पर n इज कनाल इंडेक्स, n इज कनाल इंडेक्स। ठीक है, n जो है वो क्या है हमारा कनाल इंडेक्स, और वहां पर जो हमारा स्मॉल m था, स्मॉल m क्या बताता था, आउटलेट इंडेक्स। ठीक, तो यहाँ पर c और n जो देखा जाए वो दोनों ही वैल्यूज जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट है, c भी हमारा कनाल कांस्टेंट है और n जो है वो हमारा कनाल इंडेक्स है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q जो डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंडेंट है, ये जो कैपिटल D है उसी पे, यानी कि ये जो दोनों में अगर हम वेरिएशन देखें तो Q के साथ ही D में वेरिएशन होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो वेरिएट करेंगे, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें कैपिटल DQ को, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, C इंटू n इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी डी। ठीक है, इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया है d के रिस्पेक्ट में तो ये हमको क्या मिल गया है, dq इज इक्वल टू c इंटू ये n हमारा इधर आ जाएगा n इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी कैपिटल। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई।
अब क्या है कि जैसे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वेशन में हमने ये dq की वैल्यू तो निकाल ली, अब इसको हमको किस फॉर्म में निकालना है, dq बाई q के फॉर्म में निकालना है। तो क्योंकि हमको इसको dq बाई q के फॉर्म में निकालना है तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, q से डिवाइड कर दिया। ठीक, अगर हम इसको कैपिटल Q से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो हमारा ये पूरा इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन किससे डिवाइड हो जाएगा, ये जो Q का एक्सप्रेशन आया हमारा, तो Q इज इक्वल टू क्या है हमारा C इंटू डी टू द पावर n। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा इक्वेशन है dq बाई q का, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से dq बाई q जो है वो क्या आ जाएगी, n इंटू डी टू द पावर n माइनस 1, और ये जो d टू द पावर n है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, d टू द पावर माइनस n। और क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हमने क्या किया, यहाँ पर n को भी माइनस n जो है लिख लिया। ठीक है, तो ये जो है n माइनस 1 माइनस n हो गया इंटू dd। ठीक है, सिमिलरली ये जो n की है ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा dq बाई q का, ये आ जाएगा n इंटू डी बाई d टू द पावर माइनस 1 है इसलिए हम लोग d को डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं। तो ये जो हमारा फाइनल टर्म आ गया है dq बाई q का, ये क्या आ गया है, n इंटू डी बाई डी, ये आ गया है n इंटू डी बाई डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का ये इक्वेशन जो हमने अभी दोनों वैल्यूज, जो आउटलेट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आ रहा था आउटलेट पे और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आ रहा था हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी पे, दोनों को हमने इस फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब हम जो फाइनल एक्सप्रेशन है फ्लेक्सिबिलिटी का उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली जो हमने दोनों वैल्यूज को निकाला है आउटलेट इंडेक्स और कनाल इंडेक्स के फॉर्म में, वो वैल्यूज को हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी वाले इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज को पुट कर लें तो फ्लेक्सिबिलिटी का फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, dq बाई q डिवाइडेड बाई dq बाई q कैपिटल Q। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन था अभी जो हमने इसके पहले पढ़ा था, डेफिनेशन रेशियो। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे जो वैल्यूज हमारे पास आई है इसकी उसको पुट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास आउटलेट का डिस्चार्ज की जो वैल्यू आई है वो आई है स्मॉल m इंटू डी एच बाई एच, और ये जो हमारा डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी पर डिस्चार्ज यहाँ की वैल्यू क्या आई है, n इंटू डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमको ये मिल गई। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी हमारी m इंटू एन m बाई n इंटू ये जो कैपिटल D है ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल D बाई एच इंटू डी एच बाई डी। ठीक, ये जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का एक इक्वेशन आ गया कि m बाई n इंटू डी बाई एच, एफ इज इक्वल टू एम डी बाई एन एच डी एच बाई डी डी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। ये जो हमारा अगर हम देखें तो इसमें जो डी एच है, डी कैपिटल एच जो है, ये हमारा क्या बताता है कि ये हेड बता रहा है। हेड कहाँ का है हमारा, जो आउटलेट पे हेड आ रहा है कैपिटल एच उसको बता रहा है। और ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी क्या बताता है, वाटर डेप्थ। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि हमारा वाटर डेप्थ जो है, जो भी फ्लो कर रहा है, अगर वाटर डेप्थ का फ्लो और ये जो हेड का फ्लो है, इन दोनों, ये जो दोनों फ्लो हैं वो एक दूसरे के अगर बराबर हो जाए, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो इस हेड के बराबर हो जाए, डी एच के बराबर हो जाए, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अगर ये कंडीशन हमारी तभी बनेगी अगर हमने क्या किया है कि वाटर जो भी फ्लो कर रहा है और जो भी हमारा कनाल का हेड है, दोनों वैल्यूज अगर एक वाटर फ्लो की जो डेप्थ है और हेड जो है दोनों अगर इक्वल हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने के कारण ये दोनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, m बाई एन इंटू डी बाई एच। ठीक है, तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी का हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक, सारी वैल्यूज हमको पता है, m जो है हमारे पास आउटलेट इंडेक्स है, n जो है कनाल इंडेक्स है, कैपिटल D जो है वो हमारे पास वाटर डेप्थ है, h जो है वो हमारा हेड है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है हमारे पास उसकी मिल जाएंगी। तो फाइनल ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया है वो किसका इक्वेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखा।
नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। कोई भी आउटलेट जो है हमारा उसको प्रोपोर्शनल हम तब बोलेंगे जब जो फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू है वो फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा है। अब इसी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी, सेंसिटिविटी, सेटिंग टाइम, ये सारी की सारी जो है प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट करती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है और फ्लेक्सिबिलिटी का डेरिवेशन पढ़ा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कब आएगा, कोई भी कनाल सेक्शन में प्रोपोर्शनैलिटी तब आएगी जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब बात ये आती है कि जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है वो कब 1 होगा, तो जो हमारा आउटलेट है उसको हम प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई भी चैनल है, अगर उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 है, अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन क्या पढ़ा कि जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज है आउटलेट का और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है और ये हमारा आउटलेट का डिस्चार्ज है। इन दोनों के डिस्चार्ज के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये f की वैल्यू 1 कब होगी, तो ये f की वैल्यू तभी 1 होगी जब हमारा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ये जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी ना तभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमारा आउटलेट कब प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल तब होगा जब हमारा आउटलेट डिस्चार्ज और जो हमारा चैनल का डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का जो डिस्चार्ज है ये दोनों बराबर होगा। यानी कि अगर ये दोनों डिस्चार्ज की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाएगी और तभी वो चैनल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दोनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। चाहे तो आप ये बोल दीजिए कि चैनल प्रोपोर्शनल तब होगा जब आउटलेट डिस्चार्ज जो होगा वो हमारे चैनल डिस्चार्ज के बराबर होगा, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 1 होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी 1 होगी तो हमारा चैनल प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल when the rate of change of the outlet discharge will be equal to the rate of the change of the channel discharge, or outlet is said to be proportional, or outlet is said to be proportional, outlet is said to be proportional when flexibility is equals to 1, when flexibility is equals to 1, equals to 1, right, यानी कि f will be equal to 1, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी किन पे डिपेंड करेगी, जो भी हमारा आउटलेट और चैनल का डिस्चार्ज होगा उन पे डिपेंड करेगी, ठीक। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई चैनल प्रोपोर्शनल है यानी कि उसका मतलब ये हो गया कि f की वैल्यू जो है वो हमारी 1 के इक्वल है। तो अभी जो हमने f का इक्वेशन पढ़ा था, जो भी हम लोगों ने इसके पहले जो डिराइव किया था f की वैल्यू को, तो f की वैल्यू को डेरिवेशन के बाद जो हमने चैनल का और पेरेंट चैनल का दोनों का जो हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था,
पेरेंट चैनल और आउटलेट इंडेक्स और कनाल इंडेक्स के आधार पे। तो वो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू आई थी इक्वेशन, वो क्या आया था, m/n इंटू d/h, ठीक, m/n इंटू d/h, ये आई थी वैल्यू हमारी। अब अगर हम यहाँ पर f की वैल्यू 1 रख दें, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम f की वैल्यू को 1 रख दें, यानी कि ये जो दोनों टर्म है हमारा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा m/n जो है वो h/d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। m/n विल बी इक्वल टू h/d, ठीक, क्योंकि हम f की वैल्यू 1 रख के h जो है हमारा इधर गया, d यहाँ गया, तो h/d हो गया इज इक्वल्स टू m/n, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनैलिटी, वेर ये हमारा एक रेशियो क्या बताता है कि हमारा आउटलेट इंडेक्स बटे चैनल इंडेक्स, यानी कि अगर आउटलेट इंडेक्स बाई चैनल इंडेक्स हम निकाले तो ये h जो कि हेड एट दी कनाल सेक्शन एंड d इज वाटर फ्लो जो हो रहा है उसकी डेप्थ, ठीक। तो ये चैनल जो है हमारा प्रोपोर्शनल चैनल होगा, ठीक, जब हमारा कनाल आउटलेट इंडेक्स और कनाल इंडेक्स जो है वो h/d के इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है जजमेंट का क्राइटेरिया आउटलेट का, वो है हमारा सेटिंग। नेक्स्ट क्राइटेरिया है सेटिंग। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है हमारा आउटलेट इंडेक्स के लिए वो है हमारा सेटिंग। अब सेटिंग किसको बोलते हैं, जो सिंपली हमारा h/y का रेशियो, यानी कि h/d, अभी जो हमने फ्लेक्स प्रोपोर्शनैलिटी 1 के आधार पे जो हमने h/d का रेशियो निकाला था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग। तो h/d का जो रेशियो आया था फ्लेक्सिबिलिटी इक्वेशन के आधार पे वो किसके बराबर आया था, m/n के, यानी कि वो सेटिंग, यानी कि h/d जो है वो हमारा सिंपली किसके बराबर है, जो हमारा आउटलेट इंडेक्स और कनाल इंडेक्स का रेशियो है वही हमारा सेटिंग होगा, ठीक है। तो setting is what? Setting is the ratio of h/d, that is ratio of the depth of sill level of the outlet below the FSL of the distributary, below the FSL of the distributary to the full supply level, to the full supply level, sorry, full supply depth of the distributary is known as setting, is known as setting. इसके पहले जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 रख के एक एक्सप्रेशन निकाला था, एक्सप्रेशन था हमारा h/d इज इक्वल टू m/n, और यही जो h/d का रेशियो है, ये h और d का जो रेशियो वही क्या है हमारा सेटिंग, यानी कि सेटिंग की वैल्यू हम निकाले तो ये किस पर डिपेंडेंट कर रही है, हमारा m/n की वैल्यू पे, यानी कि आउटलेट इंडेक्स बटे कनाल इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है, इसी का रेशियो बताएगी। h इज व्हाट, द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द, जो हमने भी बताया था आपको, जो हेड आ रहा है आउटलेट का
तो वही ये बोल रहा है कि रेशियो है जो हमारा सिल लेवल ऑफ द आउटलेट है बिलो द एफएसएल लाइन, जो हमारी फुल सप्लाई लाइन है उसके नीचे, ठीक है, वो जो डेप्थ आ रही है वही हमारा एफएसएल होगा। और क्या बता रहा है हमारा डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी में हमारा जो फुल सप्लाई है वहाँ का जो डेप्थ है वो मेरा क्या होगा, डी होगा। ठीक, यानी कि जो h/d का रेशियो है वो फुल्ली किस पे डिपेंड कर रहा है, m/n के रेशियो पे। तो अगर हम इस तरीके से सेटिंग की वैल्यू निकालें तो किसी एक वाइड चैनल के लिए अगर हम सेटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट अगर करते हैं, सिंपली देखो सेटिंग हमारा h/d का रेशियो होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग चैनल के लिए m और n की वैल्यूज को लेके सेटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये देख लेते हैं। सपोज एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ठीक है, वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल for a wide trapezoidal channel, the discharge is proportional to y to the power 5/3. Therefore, for such a channel, what will be the value of n? Because it equal to y to the power n. So यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारी 5/3। ठीक है, क्योंकि y to the power n होता है। अभी हमने जो फील्ड चैनल के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्मॉल q इज इक्वल टू c इंटू h टू द पावर वॉट n, राइट। अभी हमने फील्ड चैनल के लिए डिस्चार्ज का यही क्वेश्चन पढ़ा था। तो अगर ये हमारा h जो है यहाँ पर y से रिप्रेजेंट किया गया है और ये टू द पावर n, यानी कि n की वैल्यू अगर इन दोनों को हम इक्वेट कराएं, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/3। ठीक, तो ये अगर हमारा n की वैल्यू जो है वो 5/3 है। सिमिलरली अगर हम देखें, hence suppose for a discharge through an orifice type of outlet is proportional to अंडर रूट h, यानी कि क्या, h to the power 1/2। Hence for such outlet outlet index is what, 1/2। अगर हम यहाँ से सेटिंग निकाल दें तो सेटिंग जो है यानी कि हमारा h/d विच इज इक्वल्स टू व्हाट, m/n। m की वैल्यू है क्या हमारी 1/2 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है 5/3, ये आ गया हमारा क्या 0.3। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सेटिंग निकालने के लिए हमने एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल लिया है। ठीक है, इस वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल में जो डिस्चार्ज है हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर n, isn't it? cos ये क्या है हमारा c कांस्टेंट है। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो ये ऐसे कर सकते हैं कि q इज इक्वल टू c इंटू h टू द पावर n। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, h टू द पावर n, राइट। सो h टू द पावर n के अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, y टू द पावर, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर 5/3। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या बता रही है, n बता रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन से जो n की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया वो कितना बताया, 5/3। n की स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 5/3 हो गया। सिमिलरली अब इसी तरीके से अगर हम डिस्चार्ज लेते हैं कोई भी ऑरिफिस टाइप ऑफ आउटलेट का, ठीक, तो ऑरिफिस टाइप ऑफ आउटलेट का अगर हम डिस्चार्ज ले रहे हैं तो ये जैसा कि हमने इसके पहले ही अभी कैलकुलेट किया था d टू द पावर m,
और यही हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे थे तो ये वैल्यू हमको ऐसे मिल रही थी कि Q इज इक्वल टू C इंटू डी टू द पावर M, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, अंडर रूट एच के। अगर मैं बोल दूँ कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, यानी कि Q किसके प्रोपोर्शनल है, h टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, m जो है वैल्यू अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें तो m यहाँ से क्या मिलेगा हमको 1/2, m इज व्हाट, आउटलेट इंडेक्स, ठीक है। यानी ये जो है वो हमको m की वैल्यू मिल गई। अब इसी पे अगर हमको m की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है तो क्या हम सेटिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि सेटिंग का इक्वेशन हमने अभी पढ़ा, सेटिंग इज इक्वल्स टू h/d विच इज इक्वल्स टू m/n, ठीक है। तो ये जो m/n है तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 1/2 आई है आउटलेट इंडेक्स की, और जो स्मॉल n है हमारा कनाल इंडेक्स, ये कनाल इंडेक्स की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की कितनी है 5/3, एक वाइड ट्रापेजॉइडल चैनल के लिए। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेटिंग की वैल्यू कितनी आ गई है 0.3, ठीक है। यानी कि इस तरीके से एक वाइड ट्रापेजॉइडल चैनल के लिए देखिए तो सेटिंग की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0.3। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम यही जो तीन हमने पढ़ा है, प्रोपोर्शनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सेटिंग, ये तीनों अभी हम लोगों ने जजमेंट क्राइटेरिया पढ़ा है। अभी हमें दो जजमेंट क्राइटेरिया और पढ़ना है जो कनाल आउटलेट के जजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है तो ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ जो दो बच रहा है उसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू।